शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा तो वो इस्तीफ़ा दीजिए। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों का पीड़ा समझिए कि वो कितना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो वो दर्द सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। उस समय का जो दर्द होता है वो दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है कि क्या क्या फील होता है, क्या कैसे लगता है कि किसी की बातें अच्छी नहीं लगती है। अब टीचर का पेपर होता है टेट, एक पेपर होता है जो टेट, वो लीक हो रहा, जो इंसान टेट नहीं क्वालिफाई कर सकता है, कॉमन सा पेपर टेट होता है, बहुत टफ नहीं होता है। जब वो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो आप सोचिए वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। टेट को चीटिंग करके पास होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, चीटिंग करना ही तो सिखाएगा। भाई अभी एमपी का वो सॉरी महाराष्ट्र का टेट का पेपर लीक हुआ, 2021 में यूपी का लीक हुआ है। हम लोग पेपर दे ही रहे थे, आधे घंटे तक पेपर दिए, उसके बाद पता चला कि चलो उठिए उठिए सब लोग उठिए, पेपर लीक हो गया है। तो जब टेट ही नहीं क्वालिफाई कर पाएगा तो वो आगे पढ़ाएगा क्या। यूपी पुलिस का लीक हो गया पेपर, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में लेखपाल का पेपर था, लखनऊ का कोई कॉलेज था जिसमें कि पेपर समाप्त होने के बाद 1-1.5 घंटे बाद 10-12 बच्चे निकले हैं वहाँ से मुंह छिपा छुपा के। वो कहाँ थे, अब इसकी कोई इंक्वायरी नहीं। जो लोग पेपर के री एग्ज़ाम की मांग करते हैं उनकी कोचिंगें बंद करवाई जाती हैं, लाठी चलवाई जाती हैं। तो हम लोग बस इसीलिए है ना कि लाठी चलाने के लिए, जब आपका वोट मांगने का आता तो आप सब सारे नेता दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम लोग की बात हक की लड़ाई होती है, जब पेपर लीक पे बात की जाती है तो कोई नहीं दिखाई देता है। तब फिर कोई बात भी लोग कहते हैं कि पेपर